नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है। आपको बता दें कि दिग्गज नेता पहुंचे बागपत। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता बागपत पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बागपत में पहुंचे कल की पीठाधीश्वर केवा और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम का देश के प्रधानमंत्री पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में जब पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे थे तो भाजपा कहती थी कि प्रधानमंत्री की किस्मत अच्छी है, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं तो क्या प्रधानमंत्री की किस्मत नहीं अच्छी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। साथ ही उन्होंने कृषि कानून पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि बिल लाकर सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम रटौल में कांग्रेस के जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। जो वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर रियल किसान नहीं है। कौन किसान है आपको? जो किसान हैं सरकार उन्हें नकली बताती है, जबकि सच बात है कि सरकार नकली है, सरकार झूठी है। सरकार किसानों को धोखा देना चाहती है, सरकार किसानों को ठगना चाहती है, सरकार किसानों को बदनाम करना चाहती है। लेकिन देश का किसान अब सरकार की इस साजिश को समझ चुका है और तीनों काले कानूनों को वापस लेने तक दिल्ली से नहीं हटा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन से एक कौन दूर है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं और सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। प्रधानमंत्री जी सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम पर प्रधानमंत्री जी 4 साल पहले क्या कह रहे थे, 9 साल पहले क्या कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो कम हो रहे हैं वो इसलिए कम हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुश कितने, प्रधानमंत्री की तकदीर अच्छी है। आज डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए प्रधानमंत्री जी की तकदीर टूट गई? इसलिए देश का नौजवान, देश का किसान, चाहे वो कोई भी जाति से ताल्लुक रखता है, कोई भी धर्म को मानता है, सब के सब किसान हैं और किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। देश की सरकार से उनका भरोसा हो चुका है। तो सरकार की तरफ से एक बयान आ रहा है कि प्रियंका गांधी जो संसदीय मंदिर जा रही हैं, तो राजनीति को लेकर के कोई राजनीति तलाशने के लिए वो इस तरीके से मंदिरों को पूजा पाठ कर रही है। प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर है। आपको बता दें, नेपाल बॉर्डर को खोलने की मांग की गई है। जनपद लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमा स्थित गौरीफंटा बॉर्डर पर पलिया कला के युवा भाजपा व्यापारी नेता रवि गुप्ता ने नेपाल की समस्त मीडिया को बुलाकर गौरीफंटा बॉर्डर पर नेपाल के उद्योग वाणिज्य संघ के साथ संयुक्त रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति दी। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष पुष्पराज कुंवर की पूरी टीम के साथ मिलकर मीडिया को यह बताया कि सशस्त्र बल वाले पैसा लेकर लोगों को नेपाल भेज रहे हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय के आदेश होने के बावजूद भी कंचनपुर और कैलाली प्रशासन भारतीयों के लिए बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहा है। इसकी वजह से नेपाल के करीब जनता बहुत महंगाई की मार झेल रही है। बॉर्डर से सटे आपको बता दें कि बॉर्डर से सटे दोनों देशों के वह नागरिक जो प्रतिदिन एक दूसरे देश में जाकर शाम से फेरी लगाकर सामान बेचकर दाल रोटी चलाते थे, वो आजकल बेरोजगार बैठे हैं। वहीं नेपाल का होटल व्यवसाय पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गया है। इसीलिए आम जनता के हित को देखते हुए यह बॉर्डर तुरंत खोला जाना चाहिए। रवि गुप्ता और नेपाल उद्योग वाणिज्य ने यह बताया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपील की गई है कि जनहित की इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाने में मदद करें। कहीं भी कोरोना नहीं है, हमारे यहाँ वैक्सीन भी आ गई है और हमारे देश में हमारे अपने मित्र नेपाल को वैक्सीन भेज दी है और वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है। तो लगभग अब कोरोना खत्म हो चुका है। तो अब ये बॉर्डर हर हाल में इसलिए भी खुल जाना चाहिए कि अब कोई कोरोना की महामारी का बहाना ना बचे। एक जानकारी और आई है, यहाँ पे जो बराबर में ये सशस्त्र के लोग, ये जो भी लोग हैं, ये चोरी छुपे लोगों को भेज रहे हैं और पैसे लेके भेज रहे हैं। ये बात एग्जैक्ट है। अभी आपकी मीडिया में 2 दिन पहले आई थी, किसी राहुल गुप्ता नाम को
इन लोगों ने पैसे लेके दिया था, काफ़ी बवाल हुआ। तो इस पे आप सब लोग ध्यान दें और ये इससे संबंध खराब ना बल्कि और अच्छे हम लोग संबंध अच्छे करना है। दोनों देशों के नागरिकों की बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सदैव प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। तो हमारा आप सभी मीडिया से निवेदन है, इसको जोर शोर से इस मुद्दे को उठा के इस बॉर्डर को खुलाइए। कहीं भी कोरोना नहीं है, हमारे यहाँ वैक्सीन भी आ गई है और हमारे देश में हमारे आपने मित्र नेपाल को वैक्सीन भेज दी है और वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है। तो लगभग अब कोरोना खत्म हो चुका है। तो अब ये बॉर्डर हर हाल में इसलिए भी खुल जाना चाहिए कि अब कोई कोरोना की महामारी का बहाना ना बचे। एक जानकारी और आई है, यहाँ पे जो बराबर में ये सशस्त्र के लोग या जो भी लोग हैं, ये चोरी छुपे लोगों को भेज रहे हैं और पैसे लेके भेज रहे हैं। ये बात एग्जैक्ट है, अभी आपकी मीडिया में 2 दिन पहले आई थी, किसी राहुल गुप्ता नाम को इन लोगों ने पैसे लेके दिया था, काफ़ी बवाल हुआ। तो इस पे आप सब लोग ध्यान दें और ये इससे संबंध खराब ना बल्कि और अच्छे हम लोग संबंध अच्छे करना है। दोनों देशों के नागरिकों की बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सदैव प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। तो हमारा आप सभी मीडिया से निवेदन है, इसको जोर शोर से इस मुद्दे को उठा के इस बॉर्डर को खुलाइए। कहीं भी कोरोना नहीं है, हमारे यहाँ वैक्सीन भी आ गई है और हमारे देश में झांसी में उत्तर प्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि किसान खेत खलिहान में अपने कृषि कार्यों में लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसान या नहीं है जो आंदोलन कर रहा है। राजनीतिक दल और किसान नेता आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन नहीं करता है। वह तो परिवार और समाज को पालने के लिए खेतों में मेहनत करके बढ़िया अनाज पैदा करता है। उत्तर प्रदेश में साधन सहकारी समितियां किसान को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराती हैं और फसल आने पर समर्थन मूल्य में गेहूं, धान, चना, मूंगफली, सरसों, उड़द जैसे कृषि उत्पादों की खरीद करती हैं, जिससे किसानों को अपने उत्पादन का पूरा पैसा मिल सके। वहीं इस बार गौमूत्र आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की फसल साधन सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय कराया जाएगा, जिससे आम आदमी बीमारियों से बच सके। इस अवसर पर पंडित जयदेव पुरोहित, अध्यक्ष डीसीबी झांसी, पंडित विनोद नायक, श्याम बिहारी गुप्ता, धर्मेंद्र नामदेव और संदीप कुमार रेजा भी उपस्थित रहे। देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, किसान तो देखिए खेत खलिहान में, आज हम किसान के बीच में खड़े हैं। जिस किसान के बीच में खड़े हैं, ये किसान देखता है बिना खाद के भी कैसे खेती कर लें, बिना पानी के भी कैसे खेती कर लें, बंजर में कैसे खेती कर लें, माने अपने जीवन की साधना करके और तलाशता है खेती अन्न उत्पादन का। जहाँ भी जो किसान है वो खेत खलिहान में लगा हुआ है। खेत किसान आंदोलन और इस सबसे बहुत दूर है। किसान नेता आंदोलन करते हैं, राजनीतिक दल आंदोलन करते हैं, किसान नहीं करता। वो तो बहुत बेचारा है, वो तो मेहनत करता है परिवार को पालने के लिए, समाज को पालने के लिए और समाज को बढ़िया अनाज देने के लिए। तो ये तो उस विधा में लगा है। अब इनको कोऑपरेटिव क्या दे रहा है? कोऑपरेटिव का तो सामान्य रूप से है, हमारी जितनी पंचायतें हैं, ये साधन सहकारी समितियां हैं, वो साधन सहकारी समितियां उस क्षेत्र में रहने वाले सारे उपक्रम को देखती है और देखते हैं इस किसान में हम क्या सहयोग कर सकते। देखिए, फर्रुखाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में बताया गया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। मेला रामनगरिया सांस्कृतिक पंडाल में मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने किया, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बेटों से हर काम में आगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि मोहम्मदाबाद में गांव कथारिया कांड में अंजलि ने जो काम करके दिखाया है, उसके साहस को सब नमन करते हैं। अंजलि अपने साहस का परिचय ना देती तो जिले की बहुत बड़ी बदनामी होती और सभी लोग मारे जाते। आज हम लोग जीवित हैं तो सिर्फ उसकी वजह से। वहीं उन्होंने कहा कि गौरी मिश्रा ने जो मिसाल कायम की है, उससे जिले का नाम रोशन हुआ है। आने वाले समय में जिला गौरी मिश्रा के नाम से जाना जाएगा। वहीं बेटियों के साथ भेदभाव ना करें। वहीं सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि बेटियां जब जन्म लेती हैं तो लड़कों से ज्यादा माता बहनें परेशान हो जाती हैं। हमारे जिले की कई बेटियां जिले का नाम रोशन कर रही हैं। बेटे बेटियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। हरदोई जिले के अनाहिता द्विवेदी और आप सभी लोग जानते हैं कि उनको प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कृत किया है। निसंदेह वो इस फर्रुखाबाद का भविष्य है। बहुत छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा नाम कमाया है, तो निकट भविष्य में अवश्य वो फर्रुखाबाद का भविष्य बनेगी। फर्रुखाबाद की पहचान गौरी से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ के बैनर तले जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जो यहाँ की जो प्रमुख लड़कियाँ थी उनको पुरस्कृत किया गया है। इसमें एक अंजलि का भी नाम है जिसको एक बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए था, किंतु दुर्भाग्यवश हम कोविड के लपेटे में आ जाने की वजह से उसकी पैरवी हम लोग कर नहीं सके। हमारे दिमाग में वो बात आई नहीं, और नहीं तो अवश्य उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता। जिस तरह उसने वहाँ पर फर्रुखाबाद में पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज में कच्ची शराब बनाने, उसका उपयोग और बिक्री करने के लिए कुख्यात गिहार बस्ती मेहरूपुर रावी में पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने बस्ती में एक और रास्ता ना होने की समस्या उठाई। गांव वालों को शराब ना पीने और बच्चों को पढ़ाने की शपथ दिलाई गई। वहीं थानाध्यक्ष अजय नारायण सिंह की अध्यक्षता में गिहार बस्ती के प्राथमिक विद्यालय में पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण अमिताभ सिंह और नन्ही आदि ने कहा कि गांव के एक ओर का रास्ता बंद है, इसीलिए सभी को परेशानी होती है। वहीं दीप केशरी माता मंदिर के पास वाली बस्ती में भी रास्ते की समस्या है। इस पर थानाध्यक्ष अजय नारायण सिंह ने समस्या दूर कराने के लिए अधिकारियों को अवगत कराने और अपने स्तर से प्रयास करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों से कहा गया कि वह शराब आदि नशा के कारोबार से दूर रहें। हमें ये दिक्कतें आ रही हैं कि रात में भी या दिन में भी कोई समस्या होती है। हम लोगों को रास्ता के लिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं। वो परेशानियां ये होती हैं कि फिलहाल कभी मिट्टी भी हो जाती है तो हम लोग दीवार के ऊपर रख के मिट्टी निकाल के ले जाते हैं। उसके लिए फिर हम लोग चढ़ के भी दीवार पे जब जाते हैं। ये समस्या कब से चली आ रही है? ये समस्या हमारे हिसाब से काफी दिनों से चल रही है। नहीं तो आपने अधिकारी या ग्राम प्रधान इसकी नहीं वो शिकायत की इस पे? काफी बार शिकायतें हो चुकी है, यहाँ पे मीटिंग भी बैठ चुकी है स्कूल में, लेकिन हमारे लोगों को कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी हम लोग शिकायत ही कर रहे हैं, शिकायत का कोई हमें लाभ नहीं मिला। हमारी रास्ता की बहुत ज्यादा समस्या है। हमारी रास्ता नहीं है, हम लोग मिट्टी ले जाते हैं दीवार पे फांद के। हम लोगों को निकलने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग घर मकान बनाते हैं, खुद ढो के लाते हैं सामान, और हम खुद हम लोग खुद मजदूर हैं, वो भी दिक्कत होती है। हम लोग खुद मजदूर हैं और हम मजदूरी कहाँ से दे पाएंगे? जो हम सामान उधर पड़वाते तो उधर ढो के हम यहाँ पर लेके आते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोंडा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोंडा लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां हालत नाजुक होने की वजह से उसे वहां से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां जिला अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही कर्नलगंज कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बस को कोतवाली करनालगंज में पहुंचाया। वहीं बस चालक की खोज में पुलिस अभी भी जुटी है। सूचना मिलते ही मृतक के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत में दबंग खुलेआम अवैध निर्माण करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है, जहां एक और सरकार माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, वहीं पीलीभीत में दबंगों के द्वारा खुलेआम अपने दबंगई के दम पर अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं। बुद्धू देवी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर दबंगों द्वारा पीलीभीत में स्थित कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण कराए जाने को रोकने और उन पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। बुद्धू देवी के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया गया कि पीलीभीत में स्थित कृषि भूमि का विवाद परगना अधिकारी पीलीभीत के न्यायालय में लंबित है, जिसमें परगना अधिकारी पीलीभीत के द्वारा भूमि पर निर्माण कराने और स्थिति परिवर्तित करने से जगदीश प्रसाद को निषेधित किया गया है, किंतु जगदीश प्रसाद निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर अपने साथी अहमद नबी के साथ दबंगई के बल पर बिना लेआउट कराए भूमि की प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण करा रहे हैं। यह लोग दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। इन पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं।
बता दें कि अपनी ईमानदारी और साफ और स्वच्छ छवि के लिए पहचाने जाने वाले जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अभी 2 दिन पहले ही भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार नहर में गिरे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के चित्तौड़ा पुल के पास एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। राहगीरों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला। वहीं कार सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चितौड़ा पुल के पास थाना मुरादनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक गाड़ी सवार मैं गाड़ी के गंग नहर में इन्हीं कारणों से गिरे हैं। इनको निकाला गया है, अचेत अवस्था में हॉस्पिटल भिजवाया गया है। गाड़ी को भी निकाला गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, कितने लोग थे उसके अंदर? गाड़ी में उनके परिवारजनों से पता किया गया है, एक ही व्यक्ति बताया गया है। कहाँ गए हैं वो लोग? ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। चितौड़ा फिरोजाबाद में एक विवाद में एक चाचा ने अपने ही भतीजे को मार दिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। आवारा जानवरों से खेत पर रखवाली करने के दौरान चाचा भतीजे में विवाद हो गया, तो चाचा ने रिश्ते के भतीजे को गुस्से में भाला मार दिया, जिससे भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भतीजे की हत्या करके चाचा मौके से फरार हो गया। बता दें, पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव हरिगनपुर का है, जहां राम प्रवेश आवारा जानवरों से खेत पर रखवाली करने गए। जहां आवारा जानवरों को लेकर रिश्ते के चाचा से उसका विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्ते के चाचा ने भतीजे को भाला मार दिया, जिससे राम प्रवेश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नसीरपुर पुलिस मौके पर हॉस्पिटल नहीं आई, ना ही सिरसागंज सीओ मौके पर आए। आपको बता दें, शिकोहाबाद सीओ हॉस्पिटल गए। ये इनके परिजन लेके आए, नाम राम प्रकाश बताया, लगभग 45 साल है। इनका कहीं खेत पर कोई झगड़ा हुआ था और हम लोगों ने एग्जामिन किया तो ये मृत अवस्था में पाए गए। कैसे घायल हुए, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? नहीं, घर वाले तो ये बता रहे हैं कि इनके सीने में बाईं तरफ एक घाव दिखाई दिया है हम लोगों को, उसमें से काफ़ी सारा खून भी दिखा, लेकिन ये मृत अवस्था में हमारे यहाँ आए। ये लगभग 1 घंटा पहले एक व्यक्ति को घायल अवस्था में यहाँ CSC शिकोहाबाद में लाया गया था, जिसका नाम राम प्रवेश पुत्र पातीराम यादव है। ये जाति का उम्र लगभग 45 वर्ष है। ग्राम हरगनपुर नसीरपुर का ये रहने वाला था। यहाँ पर जब लाया गया तो डॉक्टरों ने इसका उपचार के लिए इसको तैयारी की, तो इसको मृत अवस्था में पाया। डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थनगर में एक 34 वर्षीय युवक का शव कमरे में मिला। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर है। सिद्धार्थनगर जिले में एक कमरे में 34 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला शौरतगढ़ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासीय परिसर का है। मृतक युवक का नाम गणेश मिश्रा है। वह पड़ोसी जनपद बस्ती के ग्राम दुबौली का निवासी था। मृतक गणेश मिश्रा शौरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्टाफ नर्स मधु का पर्सनल ड्राइवर था और मधु को आवंटित आवास के एक कमरे में रहता था। रविवार की सुबह गणेश का शव नर्स मधु ने उसके कमरे में देखा और इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। वहीं लोगों के अनुसार गणेश अपने बिस्तर पर मृत हालत में मिला और उसका कमरा अंदर से बंद नहीं होता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या या कुदरती मौत पर कुछ भी कहने से अभी बच रही है। सीओ शौरतगढ़ प्रदीप यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वह कुछ कह पाएंगे और उसी के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। शौरतगढ़ अंतर्गत CSC शौरतगढ़ परिसर में एक स्टाफ नर्स के ड्राइवर गणेश मिश्रा सन ऑफ दिनेश ग्राम दुबौली वाटरगंज बस्ती के जो रहने वाले थे, उनकी आज मृत अवस्था में कमरे में बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम पर चाहे कार्रवाई की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही कुछ। कौशाम्बी में भाई ने दबंगों के साथ मिलकर अपनी ही बहन को पीटा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से खबर है। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के चमनगंज मोहल्ले में मकान न खाली करने पर भाई ने दबंगों के साथ मिलकर बहन को पीटा।
साथ ही बहन के बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। वहीं घर से निकालने के बाद दरवाजे में ताला भी लगाया गया। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसका तत्काल संज्ञान लिया गया, जिसमें जांच किया गया तो पाया गया वीडियो थाना करारी का है और तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया है। पता चला, प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला कि दोनों भाई बहन हैं और उनके भवन पे कब्जा को लेकर विवाद हो रहा था, मारपीट हुई थी, जिसमें तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्य कार्रवाई जो है बिहार में लाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था। ट्रैक्टर में लगी आग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फिरोजाबाद में प्याज से भरे ट्रैक्टर में आग लग गई। फिरोजाबाद के चाटपुरी चौराहे के नजदीक कोहिनूर रोड के सामने प्याज से भरे ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने का कारण नजदीक से गुजर रही बारात में बज रहे पटाखे की चिंगारी बताई जा रही। करीब 11 बजे के समय ट्रैक्टर में आग लगी और बता दें कि ट्रैक्टर घिरोर से प्याज लेकर आ रहा था। फिरोजाबाद नगलाबरी चौराहे पर उससे पहले ही बारात में हो रही आतिशबाजी की चिंगारी से प्याज के ट्रैक्टर में आग लग गई। वहीं ट्रैक्टर चालक से बात की तो उसने बताया कि लगभग 10 से 15 हजार का नुकसान हो चुका है, पर पूरी तरह से प्याज जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में कर लिया है। प्रयागराज में एसडीएम के स्टेनोग्राफर की मौत हो गई। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर है, जहां पर एसडीएम के स्टेनोग्राफर की मौत हो गई है। प्रयागराज की मेजा तहसील में कार्यरत एसडीएम के स्टेनोग्राफर की मौत हो गई। स्टेनोग्राफर का खेत में शव पड़ा मिला। मेजा थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव निवासी राजेश पांडे की संदिग्ध मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हमीरपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शादी समारोह में की गई हर्ष फायरिंग में यह खतरनाक हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में कार ड्राइवर खुर्शीद खान पुत्र मोहम्मद जुनैद खान निवासी हैदरगंज मौदहा एक शादी समारोह में अपने कार के पास खड़ा था। तभी शादी में कुछ युवा हर्ष फायरिंग कर रहे थे। तभी खुर्शीद के पीठ पर गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे कुछ युवकों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर देखकर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला मौदहा कोतवाली के सैन्य मैरिज हॉल का बताया जा रहा है। अरे मैं और मेरा दोस्त खुर्शीद हम गए थे बारात में, वहाँ किसी ने गोली चला दी तो उसके लग गया। अच्छा, कहाँ का है ये मामला? कहाँ पर? नरैया तलखला का है। अच्छा, बारात कहाँ से आई थी? बारात आई थी मदारपुर से। कहाँ पर? ये नरैया तलखला के पास। अरे मैं और मेरा दोस्त खुर्शीद हम गए थे बारात में, वहाँ किसी ने गोली चला दी तो उसके लग। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए बी स्टार न्यूज। नमस्कार।